हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस स्टार्ट करने थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मेटल। तो मेटल क्या है? अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकते हैं कि मेटल्स जो हैं दीज आर द सब्सटेंसेस जिनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी, लस्टर एंड सॉलिडनेस। मतलब हमने उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल बता दिया हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज अ नॉन मेटल, तो हम लिख देंगे सब्सटेंसेस हैविंग व्हिच डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लाइक मैलिएबिलिटी। मतलब सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन लस्टरस एंड डल, इन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स में ये, नॉन मेटल्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो हम एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं फूड आइटम्स रैप करने के लिए? वेरी बेसिक क्वेश्चन। एल्यूमिनियम हमारे घरों में यूज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो एल्यूमिनियम में एक मेटल है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब अगर हम उसमें हैमर करते हैं तो वो थिन शीट्स में लाया जा सकता है, थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, और उन थिन शीट्स को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो चीपर देन अदर मैलिएबल मेटल्स। अब मैलिएबल तो सिल्वर भी होता है, तो सिल्वर गोल्ड इनकी फॉइल्स क्यों नहीं बोलती? क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। सो एल्यूमिनियम इज कंपैरेटिवली वेरी चीपर और वो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन, what are the differences between the metals and non metals? Explain on the basis of the physical property। देखो यहाँ पे आ गया explain on the basis of physical properties, तो हम physical properties के बेसिस पे बताएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताते हैं। डिफरेंस क्या है? मेटल्स आर, ये आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। मेटल्स आर मेलिएबल एंड गिव थिन शीट्स आफ्टर हैमरिंग। मेटल्स मेलिएबल है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, और हैमर करने पे वो थिन शीट्स देते हैं। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं और शीट्स नहीं देते, हम उन पे हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं नेचर में और थिन वायर्स में भी लाए जा सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते एंड कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में हम उन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। मेटल्स आर सोनरस, ये डक्टाइल वाला पॉइंट आप, ये डक्टाइल और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब वो वायर्स में ड्रॉ नहीं किए जा सकते। मेटल्स आर सोनरस, सोनरस होते हैं और रिंगिंग बेल्स में यूज होते हैं क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स हमें पता है नॉन सोनरस होते हैं, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो हमें रिएक्शन ऑफ एसिड बतानी है विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, सॉल्ट बनाते हैं अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रिलीजन के साथ, मतलब रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है? सल्फर। तो जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फर का सॉल्ट होगा। अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसमें कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड का बनेगा। तो हमें इसका मतलब हो गया कि उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है, उसी नॉन मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है। जैसे NaCl, Na जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। NaCl इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये चीज नहीं है आपके लिए कि जब हम मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, मतलब उसके जो बबल्स होते हैं वो पॉप साउंड के साथ फटते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस है। सम मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर और गोल्ड, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था, कॉपर एंड गोल्ड डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, ये रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। और नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट फास्फोरस है जो थोड़ा रिएक्ट करता है। सल्फर एंड फास्फोरस रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स बट दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ पॉइंट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ज्यादातर मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक, हमने
बुक में एल्यूमिनियम और जिंक पढ़ा था, लेड आपके लिए एक नया वो आ गया, नया मेटल लेड, वो भी बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, मतलब ऐसे नहीं है कि हमने तो अभी सिंपल सॉल्ट्स पढ़े हैं, NaCl, NaCl हमने एक सिंपल सा सॉल्ट पढ़ लिया, ऐसे सॉल्ट्स नहीं, बहुत बड़े बड़े सॉल्ट्स होते हैं, जैसे Al2SO3, ऐसे बड़े बड़े सॉल्ट्स बनाता है बेस के साथ रिएक्ट करके, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ बेस। एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, समटाइम्स सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अकर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है जो एक स्टेप में पूरी नहीं होती, जैसे Na+Cl बन गया NaCl, ये तो एक स्टेप में खत्म हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में खत्म नहीं होती, दे टेक मोर देन वन स्टेप्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम सबको पता है क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से उसे रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल, Zn+CuSO4, Zn जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 रिएक्ट करेगा, Cu लेस रिएक्टिव है, जिंक उसकी जगह पे आ जाएगा, तो कलर चेंज भी होता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, CuSO4 ब्लू कलर है, ZnSO4 ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर का कलर रेड ब्राउन अलग हो जाता है वो। नेक्स्ट, इन द अबव हाँ इसके बारे में मैंने लिख दिया, इन द अबव रिएक्शन जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स एक्वस सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमें अब केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कंफ्यूजन होती है इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स व्हिच फॉर्म बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करके बेसिस बनाते हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होकर बेस बनाती हैं। हमें टेस्ट आता है, रेड लिटमस पेपर को डालेंगे उसमें, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो एक बेस है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एसिडिक ऑक्साइड्स व्हिच फॉर्म एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिड बन जाएगा। कैसे टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस को डालेंगे, रेड में चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी एन एसिड। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, मतलब मेनली हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि कुछ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। यही चीज मैं कह रहा था कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, और कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर, मतलब नॉन मेटल्स मेंशन कर रखे हैं। मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे क्योंकि ये सिर्फ हम एक बेसिकली पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख रहे हैं। तो अगर आपको वो पूरा डिटेल में देखना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट, ओनली फ्यू नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस, कुछ नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस रिएक्ट विद स्टीम। फॉस्फोरस है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और नो नॉन मेटल शो रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड। एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट फॉलोड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ सॉल्ट बनाने के लिए, जो भी हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा रिएक्शन, बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉलोड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब सॉल्ट बनने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे जो सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, होते हैं रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद बेसिस। ज्यादातर मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। वही अगर हमें डिफरेंस में पूछा जाए तो हम लिख देंगे कि नहीं भाई रिएक्ट नहीं करते, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाते हैं बहुत रेयर केसेस में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर नॉन मेटल्स यूजफुल टू अस। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मेटल्स के यूज हमें पता होते हैं कि हम घर में देखते हैं आयरन के ये बने हैं, हम यहाँ से बना के लिख देंगे, सिल्वर की चम्मचें होती हैं हम वहां से बना के लिख देंगे।
नॉन मेटल्स का ज्यादातर हम नहीं लिख पाते, हमें 2 पॉइंट्स याद रहते हैं ज्यादातर, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो काफी इजी है, उसके अलावा याद नहीं करते और ये पेपर में आ जाता है। तो अब ये याद करना जरूरी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं, वो प्लांट यील्ड को सुधारते हैं। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो फायर क्रैकर्स में और एक्सप्लोजिव्स गन पाउडर्स बनाने में यूज होता है। और सल्फर का यूज हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है एक और आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है जो लिविंग सरफेसेस पे है। एज वेल एज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस स्किन ऑइंटमेंट्स, अलग अलग के जो स्किन के जो ऑइंटमेंट्स बनते हैं जैसे मूव, वॉलिनी वगैरह जो ये सब बनता है, इन सब में भी आयोडीन का यूज किया जाता है। एक और एंटीसेप्टिक, जैसे आयोडीन का एंटीसेप्टिक होता है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बस जनरली बता रहा हूँ। टिंचर ऑफ आयोडीन एक मतलब एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। सिक्स्थ, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो वाटर डिसइंफेक्शन में यूज होता है, मतलब वाटर को प्योरीफाई करने में यूज होता है, और वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे हमने 6 नॉन मेटल्स के यूज पढ़ लिए जो इनफ है। हम इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन सेल इलेक्ट्रोड, जो सेल के अंदर होता है, सेल मतलब वो इलेक्ट्रिक सेल, उसके अंदर ग्रेफाइट यूज होते हैं। डायमंड्स ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज होते हैं। हम ये वाले पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें 6 या 7 पॉइंट्स मोर देन इनफ। तो इसके साथ हमने ये चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।